Hello everyone, I'm making this video on a very sensitive issue जो पिछले एक साल से चल रहा है और पिछले 2 दिन से काफी न्यूज के अंदर रहा है। देखिए कि ये एक ऐसा इशू है जिसका कुछ सही साइड या गलत साइड नहीं है। आप कोई भी व्यू पॉइंट के साथ जा सकते हैं और इजीली उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली। इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया है इस पूरे इशू का। द ओनली इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, क्योंकि जो भी इंसान यूपीएससी प्रिपरेशन या कोचिंग या किसी भी तरीके से यूपीएससी के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक चीज मानेगा दैट एट द वेरी लीस्ट दिस इशू डिजर्व टू बी हर्ड। एटलीस्ट इस इशू पे डिस्कशन जरूर होना चाहिए। तो आप कोई भी साइड के साथ जा सकते हैं। मैं आपको दोनों साइड के व्यू पॉइंट्स बताऊंगा जो इस इशू से रिलेटेड हैं। उसके बाद आपका अपना डिसीजन है विच साइड टू सपोर्ट। एंड आई रिपीट, हर ही व्यू पॉइंट आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, कोई सही या गलत चीज नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड देन मेक योर व्यू पॉइंट। देखिए ये इशू किस चीज से है। ये इशू यूपीएससी एस्पिरेंट्स के स्टूडेंट लॉबी ने रेज किया है। दे आर डिमांडिंग एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर 2020 प्रीलिम्स एग्जाम। जो 2020 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, जो कोविड-19 के दौरान करवाया गया था, वो उसके लिए कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं। देखिए पिछले एक साल से इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। द इशू ऑल्सो वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताऊंगा। ये एक साल से चल रहा है और पिछले 2 दिन से जंतर मंतर के ऊपर द स्टूडेंट्स हैव रेज देयर लेवल ऑफ प्रोटेस्ट और इस इशू पे वो डिस्कशन करने की डिमांड रख रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले हम उनके आर्गुमेंट सुन लेते हैं दैट व्हाई दे आर डिमांडिंग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। सी नॉर्मली यूपीएससी के अंदर 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम एज 32 इयर्स होती है। अब जो 2020 के अंदर एग्जाम हुआ, सी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि कोविड-19 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था जो किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये इशू कभी भी सामने आ सकता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो था और उस दौरान पे पेपर करवाया गया। तो स्टूडेंट्स का ये मानना है कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस से डील करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन या पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि 2020 में जब कोविड पैंडेमिक हमारा स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैप हो गए, है ना। उन्हें लगा कि छोटी मोटी बीमारी, किसी ने सोचा नहीं था इतने बड़े प्रोपोर्शन का पैंडेमिक आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं दिल्ली में या किसी भी सिटी के अंदर जाके, वो अपने घर पे चले गए अपना सारा स्टडी मटेरियल अपने हॉस्टल्स या पीजीज में छोड़ के, और वहां पर वो अच्छे से तैयारी कर नहीं पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 हो गया, जिससे उनका 1-2 महीने से इतनी अनसर्टेनिटी थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी इशू के ऊपर, जिससे उनके 1-2 महीने प्रिपरेशन के टोटली वेस्ट हो गए और वो भी पेपर से जस्ट पहले। देखिए लेट मी रिमाइंड यू, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 के अंदर, तो उनको ज्यादा इंपैक्ट हुआ इस वाले सिनेरियो से। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो गई, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए कहीं पे जहां पे वो पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे लोग अपने होम टाउन में चले गए जहां पे उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे जिससे वो तैयारी कर पाए। तो उनका ये कहना है कि ऐसे सिनेरियो में जब उन्होंने पेपर दिया तो उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, राइट। अनसर्टेनिटी थी और पेपर भी पोस्टपोन हुआ, तो उन्हें पता नहीं था पेपर कब होगा कब नहीं होगा। अक्टूबर में हुआ है अगर आप देखें तो, है ना। आप देखिए यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है। और आप देखिए इस एग्जाम में हर एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर यूपीएससी एग्जाम के अंदर नोट्स का बहुत ज्यादा महत्व है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आप बुक सारी रिवाइज नहीं कर सकते, बहुत सारी बुक्स है, तो स्टूडेंट अपनी पूरा 1-2 साल 3 साल मेहनत करके अपने नोट्स बनाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इनिशियली लॉकडाउन लगा कोविड-19 का 2020 में, अपने घर चले गए हॉस्टल वगैरह छोड़ के, नोट्स वहीं छूट गए। और लॉकडाउन इतना आपको पता है बार बार एक्सटेंड होता रहा कि वो अपने नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाए। और बिना नोट्स के यूपीएससी निकालना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। कोई भी स्टूडेंट जिसने यूपीएससी निकाला है या जो इसकी सीरियसली प्रिपरेशन करता है, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि नोट्स इज द की। और पैंडेमिक के दौरान स्पेशली जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दे रहे थे, उनके पास आप देखिए उनके पास अपने नोट्स ही नहीं थे तैयारी करने के लिए, तो उनका ये मानना है कि वो तैयारी ढंग से नहीं कर पाए। एक और चीज है, जब भी कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आता है
तो आप देखिए यूपीएससी कॉम्पेंसेशन देती है स्टूडेंट्स को उससे एडजस्ट करने के लिए। 2011 में जब सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया था, अब भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दिया गया था स्टूडेंट्स को, ताकि उनका नुकसान ना हो जाए जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे उनको। सिमिलरली 2015 में जब ऑप्शनल कर दिया गया था वो, तब भी एडिशनल आपको कुछ कॉम्पेंसेशन देती है सरकार या यूपीएससी। तो इसीलिए आप देखिए उनका ये मानना है कि जब भी कभी सिलेबस या पैटर्न चेंज होता है तब भी यूपीएससी कॉम्पेंसेशन देती है। तो कोविड-19 भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा ही सर्कमस्टांस था, तो इसके लिए कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट आपने क्यों नहीं दिया? उनका ये मानना है ना, कि भाई अगर आप पैटर्न चेंज करने पे कॉम्पेंसेशन दे सकते हो तो व्हाई नॉट फॉर कोविड-19 जिसने सबको हिला के रख दिया था, बहुत मुश्किल हुई थी उसके अंदर सबको। एक वैलिड रीजन एक और उनका जो है, जो स्टूडेंट लॉबी पुट फॉरवर्ड करता है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट डिमांड करने के लिए, वो ये देखिए यूपीएससी की ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सारे बंद हो गए थे, कोई रिसोर्सेज अवेलेबल थे नहीं। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली रूरल एरियाज के और बाकी एरियाज के, सबके पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं है। भाई लैपटॉप के ऊपर आप चीजें कब तक पढ़ लोगे? इसकी ट्रेडिशनल प्रिपरेशन होती है। उनके पास ना न्यूज़पेपर का एक्सेस था, ना मैगजीन्स का एक्सेस था, ना नोट्स का एक्सेस था, लाइब्रेरी सारी बंद थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, इतने क्रूशियल फेज के अंदर उन्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करनी पड़ी। फोन पे कितना पढ़ लेगा इंसान? तो आप देखिए ये सारे स्टूडेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट था अक्टूबर 2020 में, वो सब क्या डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एक वन टाइम एक्सेप्शन दी जाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था जिसके अंदर सरकार को उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट देना चाहिए। क्यों? कुछ लोगों को कोविड हो गया, पढ़ नहीं पाए, कुछ लोग ट्रैप हो गए हॉस्टल में, घर में भी कुछ लोग हो गए क्योंकि उनके पास नोट्स नहीं थे। नोट्स का एक्सेस बिल्कुल खत्म हो गया जो कि यूपीएससी के अंदर की है। और देखिए जब भी कभी ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आता है तो यूपीएससी कॉम्पेंसेशन देती है। जब जैसे 2011 में जब सीसैट आया था, लेकिन अब की बार वो नहीं दिया गया एंड देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज वर स्टॉप्ड। लास्ट अटेम्प्ट वाले अपने क्रूशियल फेज, अपने लाइफ के क्रूशियल फेज के अंदर अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता। डिजिटल डिवाइसेस नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और देखिए बहुत सारे लोग तो कोविड वॉरियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे जो यूपीएससी का पेपर देते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी निभाने में लग गए, मरीजों का इलाज करने में लग गए, अपनी जान की परवाह ना। उन्हें क्या पता था पेपर एकदम से हो जाएगा, है ना, पोस्टपोन होकर, अनसर्टेनिटी थी पेपर के ऊपर। तो इन सब का ये मानना है, ये पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 2 दिन से जंतर मंतर के ऊपर भी इन्होंने अपना प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई किया है, ये कह के कि भैया एटलीस्ट एक कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट इन लोगों को मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। अब देख लेते हैं दूसरे साइड का क्या कहना है। देखिए ये लोग अपनी ये वाला व्यू पॉइंट लेके सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। तो जब हियरिंग चल रही थी तो सेंटर ने, यूपीएससी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दिया था कि यस हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा था। और ये सारे एस्पिरेंट्स बड़े खुश हो गए थे कि यार इतना अनसर्टेन इवेंट था, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा। ये 4 फरवरी को कहा था, लेकिन 24 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उन्होंने ये मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस से डील करता है कि अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे देंगे तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा कि बाकी जितने भी पब्लिक एग्जाम्स हैं, ऐसे आप देखिए आईआईटी के पेपर हैं, उसके बाद आपके नीट के एग्जाम्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो सारे लोग ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगने लग देंगे एसएससी एंड ऑल। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि 2 चीजें हैं, देखो कि अगर हम आपको देते हैं तो हमें बाकी सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अंदर प्रोविजन बनाना पड़ेगा, राइट। और दूसरा उनका एक और ये कहना है कि ये पॉलिसी मैटर है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना है कि नहीं। गवर्नमेंट ने हाँ किया था सेंटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन बाद में गवर्नमेंट इससे बैक ट्रैक कर गई और उन्होंने 2021 में एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। कुछ और भी कहना है दूसरी साइड का जो कहता है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। वो ये कहते हैं इट इज अनफेयर टू दोज हु अपीयर्ड डिस्पाइट कोविड। भाई कोविड तो सबके लिए था, तो कोविड के बावजूद बहुत सारे लोग पेपर देने गए और आपको पता है अभी रिजल्ट आया, कुछ ज्यादा देर तो हुई नहीं है, तो उन लोगों ने भी तो एग्जाम दिया है, वो तो एक्सक्यूज नहीं बना रहे। बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है और वो कहते हैं ये नए एस्पिरेंट्स के लिए इनजस्टिस हो जाएगा जिन्हें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली आपको 7 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, फिर 7 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। और उनका कहना है कि सिचुएशन तो सबके लिए सेम थी ना,
आप पेपर देने गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप एक्सक्यूजेस बोल रहे हो कि भैया पढ़ नहीं पाए, लाइब्रेरी बंद थी, रिसोर्सेज नहीं थे। तो जो दूसरी साइड है जो कहती है कि हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, उनका ये मानना है कि भैया आप तो देंगे तो हर एग्जाम वाले खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे लोग कोविड के बावजूद पेपर देने गए, वो भी तो गए थे, वो तो बहाने नहीं बना रहे। ऊपर से इनजस्टिस है नए एस्पिरेंट्स के लिए, एंड सिचुएशन तो सबके लिए सेम थी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आप बहाने बना रहे। वो ये वाली सारी चीजें कहते हैं। तो आप देखिए मैंने आपको दोनों साइड का व्यू बताया। जो लोग एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, मैंने उनका व्यू बताया कि वो क्यों डिमांड कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों मना किया जा रहा है इस अटेम्प्ट को देने के लिए। अब फाइनली वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए, अगर मैं अपना आपको व्यू इसके अंदर बताना चाहूँ प्रॉपर एनालिसिस के बाद, है ना, आपको प्रॉपर एनालिसिस आप अपना व्यू पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए एक चीज जो है वो सही है कि जब भी कभी कोई पैटर्न बदलता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आती है, जैसे 2011 और 15 में भी हुआ था, तब यूपीएससी एक कॉम्पेंसेशन देता है जरूर स्टूडेंट्स को। देखिए लोगों की लाइफ डिपेंड करती है इस पेपर के लिए, आपको पता है, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो आप देखिए खाली यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि कोई भी एग्जाम होता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे कितना है। आई पर्सनली थिंक, आप इससे सहमत कर सकते हैं कि नहीं, कि जितने भी लोग 2020 में अटेम्प्ट दे रहे थे उन सबको ही एक वन टाइम एक्सेप्शन देनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी। हर इंसान को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड मोमेंट पे बदलनी पड़ी, डिजिटल डिवाइसेस पे पढ़ना पड़ा। देखिए हम मानते हैं कि सिचुएशन सबके लिए बराबर हो सकती है, मैं मानता हूँ, ये गवर्नमेंट का ये व्यू पॉइंट एकदम सही है कि सिचुएशन तो सबके लिए बराबर थी, बाकी लोगों ने भी तो पेपर दिया। लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कोविड के अंदर लग गए, जिनको इन्फेक्शन हो गया अनअवेयरनेस की वजह से, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिजिटल आईपैड्स और ये फोन और ये इंटरनेट वगैरह नहीं है, वो लोग तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन का उनके पास एक्सेस नहीं था। तो एक कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट जैसे वो हमेशा से करते आए हैं गवर्नमेंट, वो दे सकते हैं 2020 के लिए, हर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए दे दे। देखिए स्टूडेंट लॉबी इज द की, है ना, इज द की फॉर अ नेशन। तो अगर स्टूडेंट्स का कोई व्यू है, देखो एट द वेरी लीस्ट ये स्टूडेंट्स जो भी बोल रहे हैं इनके साथ प्रॉपर इनका डिस्कशन होना चाहिए, इवन इन मीडिया और विद द गवर्नमेंट। दे शुड प्रॉपरली हैव अ डायलॉग, ये अपना व्यू पॉइंट सामने रखें, गवर्नमेंट भी अपना व्यू पॉइंट रखे, दोनों अपनी जगह सही है। देखिए हमने दोनों व्यू पॉइंट देखे, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन आप देखिए समटाइम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रोच। तो अगर गवर्नमेंट चाहे स्टूडेंट्स का इतना वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस देखते हुए, सी हर इंडस्ट्री को उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, टैक्सेशन थोड़ा सा डिले कर दिया कि आप रिटर्न्स लेट भर सकते हो, इंडस्ट्री सेक्टर को पैकेज दिया। तो स्टूडेंट सेक्टर को एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेक नो मिस्टेक द ईयर वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हालांकि विद ऑल सेड इन दिस, सी गवर्नमेंट भी अपने व्यू पॉइंट में सही है कि अगर इनको देंगे तो कास्केडिंग इफेक्ट होगा, बाकी सारे पब्लिक एग्जाम्स वाले भी इसको डिमांड कर सकते हैं। तो मैंने आपको देखिए क्या कहते हैं दोनों व्यू पॉइंट इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, कोई सही या गलत नहीं है, बट एट द वेरी लीस्ट आई होप आप इस चीज से एग्री करेंगे कि दिस इशू डिजर्व टू बी हर्ड। सी स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं एक सोसाइटी के, एटलीस्ट इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं अपनी जगह, दोनों का फेयर पॉइंट है इस चीज के अंदर। एटलीस्ट अ प्रॉपर डायलॉग इज नेसेसरी एंड यस इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर, और जैसा हमेशा होता आया है कॉम्पनसेशन दिया भी जा सकता है, बाकी गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में जो डायलॉग होगा हम उसमें देखेंगे। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज अगर आपको देखिए इसके ऊपर अभी इतनी अवेयरनेस, इतनी डिस्कशन नहीं हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो वाज कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाए, और जितना ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, अवेयरनेस होगी, उतना ही फेयर अपना वो व्यू पॉइंट रख पाएंगे। उसके बाद डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के बाद जो रिजल्ट आएगा, आई थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ग्रुप्स। एटलीस्ट द इशू डिजर्व टू बी हर्ड। So I request all the people who are watching this video to please share this video to spread awareness, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है, आप किसी भी साइड के साथ हो सकते हैं, दोनों ही अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, एट द वेरी लीस्ट डिजर्व टू बी हर्ड, राइट? And every effort counts. So thank you very much, and please share if you like the video. Thank you.